एक नया कीर्तिमान बनाया। तो जितेंद्र जी सर, डायरेक्टर सर से हम जानेंगे किस प्रकार इन बच्चों को अध्ययन करवाया और इस मुकाम पर कैसे पहुँचे। नमस्कार। सबसे पहले हमारे मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस जश्न में शामिल हुए और इसको कवरेज कर रहे हैं। विशेष तौर से HIT न्यूज़, सजवाल साहब और न्यूज़ लाइव। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कला के क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें सबसे टॉप रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानचंदपुर के। ये विधिवत रूप से लगातार चलता आ रहा था, लेकिन इस बार हमारे ऐतिहासिक रूप से हमारे रिजल्ट रहे हैं 95-96 तक हम आ चुके थे। इस बार हमारे 98% हमारे आए हैं। 90% से बहुत सारे बच्चों ने अंक ज़्यादा अर्जित किए हैं। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 100 में से 100 नंबर भी इन्होंने अचीव किए। बच्चों ने लगातार मेहनत की। हमारे परिवार जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने हमारे ऊपर लगातार पिछले 19 साल से लगातार विश्वास जो जताया, उसी का रिजल्ट है कि आज हमारे बच्चे 98 और 90 हर संकाय में, आप यदि अपन बात करें कॉमर्स जैसा संकाय है जो यहाँ पर चल रहा है, उसकी बात करें तो वहाँ 96% है। इसी के साथ अपन बात करें साइंस, मैथ और बायो की बात करें तो 97% है। इस प्रकार से लगातार किसी सब्जेक्ट कोई सा भी रहा हो, सभी के अंदर एक बहुत अच्छा कीर्तिमान हमारे विद्यालय में हासिल किया है। इसमें क्रेडिट इन बच्चों की लगातार मेहनत और परिवार वालों का विश्वास है। मेरे साथ ही टीचर्स ने लगातार मेहनत की, इनके जो भी डाउट्स रहे उनको लगातार क्लियर करते रहे। सर, आप ग्रामीण परिवेश में लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हो। जयपुर में अनेकों स्कूल होने के बाद में भी आपने अपनी स्कूल में ऐसा क्या गुरु मंत्र दे रखा है जो रिजल्ट के साथ साथ बच्चियां भी आपके पास ज़्यादा अध्ययन रहते हैं? विद्यालय के अंदर लगभग 1200 बच्चियां अभी अध्ययनरत है। LKG से लेकर 12वीं तक के पूरे बालिकाओं का यदि आंकड़ा देखें तो 1200 बच्चियां अध्ययनरत वर्तमान में हैं। और उनका जो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा, ये संख्या इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स का एक परिवार की तरह हमारे पेरेंट्स हैं और उनका विश्वास है। हमने पहली बेटी पढ़ा ली, अब दूसरे उनके बच्चे हैं, वो भी यहीं एडमिशन ले रहे हैं। साथ ही इसका आप पूछ रहे हैं गुरु मंत्र, तो गुरु मंत्र मेहनत है सर। ये बच्चों के साथ में प्रॉपर गाइडेंस है। बच्चों को जहाँ जहाँ भी समस्याएं आती हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। साथ ही हमारे जो टीचर स्टाफ है वो हमने वेल एजुकेटेड स्टाफ रखा है। लंबे समय तक एक स्टाफ हमारे यहाँ पर होता है, वो उसके क्योंकि उसको सारी बातों का पता रहता है, बच्चे की जो कमजोरियाँ हैं उनके बारे में पता रहता है। हर साल कई स्कूल विद्यालय के अध्यापकों को हटा देता है, फिर ले आते हैं। हमारे यहाँ लगातार स्टाफ यहीं पर रहता है। साथ ही खेलकूद की बात करें तो बहुत सारे मेडल्स आपने पहले भी कवरेज किया है, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे मेडल्स आए हैं। चाहे वो नेशनल तक बच्चे हमारे कबड्डी, खो खो और अन्य जो गेम्स हैं उनमें आगे कर रहे हैं। सॉफ्ट बॉल के लगातार 5 बार विनर रहे। हमारे साथ हेमल मौजूद है। हेमल, 98 अंक अर्जित करके आपने एक नया कीर्तिमान बनाया है। मैंने नियमित रूप से 7 से 8 घंटे पढ़ाई करी है और मुझे कोई भी डाउट होता था मैं अपने टीचर से क्लियर कर दी थी और उन्होंने मुझे हर चीज़ बारीकी से बताई, पूरी चीज़ और समझाई उन्होंने। इसका श्रेय मैं सर, विजय सर और हमारे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। हेमल, आगे चल के आपका क्या बनने का सपना है? मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। स्कूल का आपका वातावरण, यहाँ का एक्टिविटी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा था और यहाँ पे हर प्रकार की गतिविधि होती है। जिनको सर ने हर चीज़ में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करा है और खेल में हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट करा। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए? मैंने ज्योग्राफी में 100 में से 100 गेन करे हैं और पॉलिटिकल में 99, हिस्ट्री में 98, इंग्लिश में 98 और 95 हिंदी में। हमारे साथ विजय सर मौजूद है। विजय सर से जानेंगे स्कूल का मैनेजमेंट। एक रीढ़ की हड्डी जीतू सर के साथ साथ विजय सर माने जाते हैं, तो विजय सर आप रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो पेरेंट्स को सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद जो आपने यहाँ कवरेज करने के लिए हमें समय दिया। साथ ही साथ में पेरेंट्स को जिन्होंने इतने लंबे समय से हमारे को विश्वास दे रखा है, क्योंकि जितने भी बच्चों की अच्छी परसेंटेज आई है उनमें सारे के सारे बच्चे हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं। उन्होंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली और मैंने भी पेरेंट्स को यही गाइड किया था कि आप जब भी स्कूल में आते थे मेरे पास में पेरेंट्स मीटिंग में, हमने लगातार जो ये रिजल्ट इंप्रूव किया है उसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट का, कि हमने निरंतर इस बात का ध्यान रखा है कि कब कब बच्चों की टेस्ट लेने हैं, कब कब उनका प्री बोर्ड करवाना है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करवाना है। ऐसा भी नहीं है कि हमने 10-10 प्री बोर्ड बच्चों को थोप दिए या बहुत ही ज़्यादा अपने एक्टिविटीज़ बच्चों पर लागू कर दी। हमने इसका पूरा ध्यान रखा है कि बच्चों की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना उनको पोटेंशियल है, उसके हिसाब से इनके टेस्ट का पूरा जो करिकुलम है वो उसी हिसाब से बनाया गया है। उसके साथ ही हमने रेगुलर पेरेंट्स मीटिंग रखी है, जिससे कि पेरेंट्स और बच्चे में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती थी, तो हमने पेरेंट्स मीटिंग का ऐसा मैनेजमेंट रखा कि हर महीने पेरेंट्स मीटिंग रखी और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया। जैसे बच्चे ने अगर
टेस्ट के अंदर कोई भी छोटे चीज़ों को गलत किया है तो हमने ऐसे नहीं है कि उनको बहुत ही बारीकी से जांच करके और उन बच्चों को ये अवगत करवाया कि यहाँ पर ये आधा नंबर, यहाँ पर ये मात्रा की आपकी गलती है, इसको सुधार करके और आप एक बहुत बढ़िया नंबर या अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि मेन बात सारा खेल केवल परसेंटेज का नहीं है, बात है नॉलेज का। तो हमने पूरा इस चीज़ को फोकस रखा है, हमने कभी भी बच्चों पर ये प्रेशर नहीं बनाया। आज तक पूरे जब 17-18 साल 19वां साल हमारे बीच चल रहा है, हमने कभी भी बच्चों को इस बात का प्रेशर नहीं बनाया कि बेटा हमारे को आपसे 98, 99 या 95% की आशा है। 95 आई तो भी हम संतुष्ट थे, 90% कोई बच्चा लाता है तो भी मैं संतुष्ट हूँ, 70% बच्चा लाता है तो भी मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन हमने केवल एक ही टारगेट रखा है जीवन में कि बच्चा अच्छे से नॉलेज को पूरा गेन करे, पूरी बुक को रीड करे। क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन सिलेबस है। आगे जाके बच्चा जैसे मान लीजिए भी हमारे हेमंत बच्ची है, निकिता है,